हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे मैट्रिक्स कक्षा 12 जिसके क्वेश्चन हम प्रश्नावली डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने बेसिक फंडामेंटल कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो इसमें पूरी प्रश्नावली 3A कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आव्यू इतना 2 - 3 4 7 2 0 - 4 6 1 4 7 5 में क्या कह रहा है? 4 पार्टों में क्वेश्चन दिए गया है। इसमें से चारों के आंसर बताना है। पहला पार्ट कह रहा है कितनी पंक्तियां हैं, दूसरा कह रहा है कितने स्तंभ हैं, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है इसका क्रम क्या है, और चौथा क्वेश्चन कह रहा है इसमें कुल कितने तत्व हैं। सभी हमने बता दिए हैं आपको। अब आपको केवल सॉल्यूशन करना है। बिल्कुल इजी हो जाएगा यदि आपने अच्छे से पढ़ाई की है। पिछले लेक्चर, पुराने वाले लेक्चर यदि आपने पढ़े हैं तो बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। क्या कह रहा है? कितनी पंक्तियां हैं। सॉल्यूशन नंबर ए, कितनी पंक्तियां। तो पंक्तियां कैसे गिनेंगे? क्या होती है हमारी पंक्तियां? इस प्रकार से यदि कोई रजिस्टर है उसमें इस प्रकार से लाइनें दी जाती हैं, सभी को पता है। फिर इन लाइनों में ऐसे लिखते हैं आप, मतलब इन लाइनों के अंदर इस प्रकार से लिखते हैं ना, तो इनको क्या बोलते हैं हम? पंक्तियां। तो कितनी पंक्तियां हैं? पंक्ति नंबर 1, पंक्ति नंबर 2, पंक्ति नंबर 3। तो पंक्तियां कितनी हैं? 3। तो यहां से लिखेंगे 3 पंक्तियां हैं। ठीक, इसी प्रकार से ये हो गया आपका आंसर। फिर सॉल्यूशन नंबर बी। सॉल्यूशन बी क्या कहता है? बी का सॉल्यूशन है कितने स्तंभ हैं। तो स्तंभ में क्या होते हैं? पिलर। जैसे 1 पिलर, 2 पिलर, 3 पिलर, 4 पिलर। तो स्तंभ कितने हैं? 4। तो यहां से लिखेंगे 4 स्तंभ हैं। ये क्या हो गया? दूसरे का आंसर हो गया। पार्ट तीसरे में क्या कह रहा है? इसका क्रम क्या है। तो क्रम बताने के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं हम? उसकी क्या देखते हैं? पंक्ति। फिर क्या देखते हैं? उसका स्तंभ। तो क्रम क्या है इसका? पंक्ति कितनी है? 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति। स्तंभ 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, 4 स्तंभ। तो क्या होगा? सॉल्यूशन नंबर सी। इसका क्रम क्या होगा? 3x4 का होगा। क्लियर? अब सॉल्यूशन नंबर डी कह रहा है। सॉल्यूशन नंबर डी में क्या कह रहा है कि इसका क्या है? इसमें कुल कितने तत्व हैं। तो तत्व की हमने डिफिनीशन बताई थी कि जो मैट्रिक्स दी गई हो उसमें कुल कितने एलिमेंट हैं। जितने एलिमेंट होंगे वो सभी मैट्रिक्स के क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं या एलिमेंट कहलाते हैं। तो कितने हैं? 1 तत्व, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कुल कितने तत्व हैं? 12 तत्व हैं। तो इसमें लिखेंगे इसमें 12 तत्व हैं। किसमें? इस मैट्रिक्स में जो दी गई थी। सभी के क्या हो गए? हमारे आंसर हो गए। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना? कह रहा है आव्यू ए दी गई है। आव्यू क्या दी गई है? 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 12 के लिए ज्ञात कीजिए। 3 ठो पार्ट बना के दिए इस क्वेश्चन ने। पहला पार्ट में कह रहा आव्यूह की कोटि क्या होगी, फिर कह रहा अवयवों की संख्या क्या होगी, फिर कह रहा अवयव ए 13, ए 21 और ए 33, ए 24 और ए 23। इनकी क्या निकालना है? वैल्यू निकालना। तो कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन करते हैं बारी बारी से।
सॉल्यूशन फर्स्ट। सॉल्यूशन फर्स्ट कह रहा है अवयवों की कोटि। तो कोटि हमें बताने के लिए हम पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले उसका क्या देखते हैं, उसकी देखते हैं हम पंक्ति, फिर देखते हैं हम स्तंभ, वही हमारी क्या होती है, कोटि होती है। तो इसमें कोटि क्या होगी, पंक्ति कितनी है, 1 2 3 पंक्तियां, स्तंभ कितनी है, 1 पिलर 2 पिलर 3 पिलर 4 पिलर। तो कितनी होगी, यहां से लिखेंगे आव्यूह की कोटि कितनी होगी, 3x4 की है, और 3x4 की है या 3x4 की होगी। क्लियर। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या क्या होती है, हमारी आव्यूह में जितने एलिमेंट मतलब जितने तत्व होते हैं उन सभी तत्वों की संख्या जो होती है उसी को क्या कहते हैं, अवयवों की संख्या। तो क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितनी हुई अवयवों की संख्या, 12 अवयवों की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया तीसरे का। ये सभी क्या है, आंसर है पार्ट के, हर पार्ट के आंसर है। ठीक है। फिर कह रहा अवयव इतने 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 मतलब कितने, A13 A21 A33 A24 और A23 की वैल्यू ज्ञात करो। ठीक है। तो A13 क्या कह रहा है, A13 होता है हमारा फर्स्ट, कह रहा है रो में हमें किस में होना चाहिए, पंक्ति और तीसरा कॉलम। तो पहली पंक्ति तो हमारी ये हो गई, तो इसी लाइन में है कहीं ना कहीं, पहली पंक्ति का तीसरा कॉलम। तो कितना हो गया, A13 की वैल्यू, A13 इज इक्वल टू कितना हो गया, 19। फिर A21, 21 का मतलब है कि दूसरा पंक्ति और पहला कॉलम। तो कितना हो गया, दूसरी पंक्ति ये हो गई और कॉलम। तो A21 की हो गई वैल्यू 35। ठीक। फिर अगला कह रहा A33, इसका मतलब क्या है, तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ। तो तीसरी पंक्ति ये हो गई, इसका तीसरा स्तंभ कौन सा होगा, ये होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, -5। फिर A24, A24 क्या कह रहा है, दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति कौन सी है, ये वाली हमारी, और स्तंभ कितना है, ये वाला। तो कितना हो गया हमारा, 12। फिर अगला कह रहा A23, तो A23 कौन सा होगा, दूसरे पंक्ति का तीसरा कॉलम, ये हो गया अपना 5/2। ये क्या हो गए, सभी इसके आंसर हो गए। क्या कह रहा था, अवयव इनकी वैल्यू पूछ रहा था, तो हमने क्या बता दी, इन सभी की हमने वैल्यू बता दी। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, कितने अवयव हैं, 24 अवयव हैं, इसकी संभव कोटि क्या होगी। ठीक है। तो इसमें कोटि बताना है, किसी मैट्रिक्स में कह रहा वो 24 अवयव हैं, 24 एलिमेंट हैं। ठीक है। तो उसकी कोटि बताना है। फिर अगला उसी में कह रहा पार्ट जोड़ दिया, यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटि क्या होगी। ठीक। तो सॉल्यूशन पहले करते हैं फर्स्ट पार्ट का। यदि इसमें 24, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, तो यहां से लिखेंगे, दिया है आव्यूह में 24 अवयव हैं, क्या है, 24 अवयव हैं। ठीक है।
तो 24 अवयव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हम कह दें, थोड़ी देर के लिए समझना आप, इस प्रकार से हम 24 ठो बना दें, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो जो ये बना हमारा, ये क्या बना, इसमें हमें 24 अवयव, मैट्रिक्स तो है, उसने और कोई कंडीशन नहीं दी है, मैट्रिक्स तो है ना। तो इसमें कितने हो गए हमारे एलिमेंट, 24। तो ये सब किस में लिखे गए हैं, सब पंक्ति में लिखे गए हैं। तो सबसे पहले पंक्ति लिखते हैं, तो कितनी पंक्तियां, एक, गुणे जो इसके कॉलम होंगे वो कितने होंगे, 24। एक कॉलम, दो कॉलम, भले ही छोटा कॉलम हो, मान लो जैसे पिलर है, पिलर कोई ज्यादा भर देता है, पिलर सीधे 5 फुट, और कोई मात्र आधा फुट भरता है, तो पिलर तो वो भी है ना। तो इसी प्रकार से इसमें कितने पिलर हैं, 24। तो इसकी जो कोटि होगी वो कितनी हो जाएगी, 24। तो यहां से लिखेंगे हम, क्या होगा, कोटि क्या होगी, सबसे पहले 1 गुणे 24। फिर क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से यहां से हो जाएगा अपना, ये समझाने के लिए था आपको, फिर हो जाएगा आपका 2 गुणे 12। अब 2 क्या हो जाएंगे, यहाँ पंक्तियां कर देंगे 2, और 6 6 का बना देंगे, कितना कितने का बना देंगे, 12 12 का इस प्रकार से बना देंगे, और 2 पंक्तियां बना देंगे इस प्रकार से। यहाँ कहां तक जाएगी, 12 तक, और यहाँ 12, टोटल तो 24 हो गए। ठीक है, तो कितनी पंक्तियां हो गई हमारी, 2 पंक्तियां, और कॉलम कितने हो गए, 12 कॉलम हो जाएंगे, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, इसी प्रकार से। उसमें जैसे 1 फुट भरा था, इसमें ससुरे को 2 फुट भर दिया। ठीक है, अब अगली और संभावित कोटि क्या हो सकती है, देखते हैं। अगले में यदि 3 कर दें, क्या कर दें, 3 भर दें, जैसे कह दें 3 फुट भर दें अगला पिलर, तो यहां से 3 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 क्यों होगा, ताकि हमें इसका मल्टीप्लाई कराने पे हमारे अवयव 24 के बराबर ही आने चाहिए। इसमें क्या किया उसने, ऐसे भरा, कितने हो गए, 3। कितनी बार भरा उसने, इसी प्रकार से इसको 8 बार भरा, इसको 8 बार भरा, इसको 8 बार भरा, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो कितने हो गए हमारे, 24। ठीक, अब फिर उसने 4 फुट भर दिया, थोड़ी देर के समझने के लिए, तो यहां से कितना हो जाएगा, 4 गुने, फिर यहां से 6, 4 क्या हो गई हमारी, पंक्तियां बना दी उसने, और 6 क्या बना दिए उसने, कॉलम। फिर और क्या हो सकता है, और 4 गुणे 6 हो गया, 5 हो सकता है का, नहीं हो सकता। फिर 6 हो सकता है, 6 गुणे 3, इसमें 6 पंक्तियां और 3 क्या बना दिए, कॉलम बना दिए। फिर 8 हो सकता है, 8 गुणे 3, यहाँ सॉरी 6 3 18 नहीं होगा, 6 चौको 24 होगा। 6 क्या होंगी, पंक्तियां और 4 स्तंभ। ठीक है, इसमें 8 क्या हो जाएंगे, पंक्तियां और 3 कॉलम। फिर और हो सकता है, यहां से 9 हो सकता है का, 9 नहीं हो सकता, क्यों, 9 का गुणा यदि किसी भी संख्या में करेंगे तो हमारा 24 नहीं हो रहा, तो 9 नहीं होगा। कितना होगा, 10 हो सकता है, न 10 होगा, न 11 होगा, सीधे कितना होगा, 12 गुणे 2, तो 12 दूना 24, मतलब 12 पंक्तियां हो सकती हैं, और 2 क्या हो सकते हैं, स्तंभ हो सकते हैं। फिर आगे क्या हो सकता है अपना, आगे हो सकता है अपना 24, या तो 24 पंक्तियां कर दें और 1 स्तंभ कर दें, तो कितना हो गया हमारा, ये इतने सारे हो गए हमारे क्या, अवयव। किसके अवयव, इस 24 अवयव वाली एक आव्यूह के सभी क्या हो गई, कोटियां हो गई। इसी प्रकार से फिर कह रहा है तथा, मतलब ये क्या कह रहा है, तथा वाला,
यहां से यदि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसी क्वेश्चन में, यदि इसमें 13 अवयव हो तो 13 अवयव हैं तो 13 अवयव जो होंगे तो 13 इस प्रकार से हो जाएंगे, एक पंक्ति में 13 ठो बैठा दिए जाए जैसे, तो इसकी जो अवयव की कोटि होगी क्या होगी, कितनी होगी, 1 गुने 13 होगी, क्योंकि ये सिर्फ एक पंक्ति है और 13 ठो क्या है, स्तंभ है। तो इसकी कोटि जो होगी, यहां से कोटि बराबर लिख लेना, कोटि बराबर, फिर यहां से कोटि बराबर, ये किसकी कोटि निकालना है हम, 13 अवयव वाली, यहां से लिख लेना 13 अवयव वाली कोटि, और यहां से 24 अवयव वाली कोटि। ठीक है, ये हमने बाद में लिख दिया आपके और समझने की और गहराई से समझ जाएं। तो यहां से कितना हो गया, कोटि 1 क्रॉस 13। फिर और क्या हो सकता है हमारा, और हो सकता है यदि हम 13 क्या बना दें, इसके सिर्फ स्तंभ बना दें, कैसे, ऐसे, कितने बना दें, 13 ठो, तो इसमें जो हमारा स्तंभ होगा वो सिर्फ कितना होगा, 1, और जो पंक्तियां होंगी वो कितनी हो जाएंगी, 13, तो कितना हो जाएगा, 1 गुणे 13, और इसमें जो पंक्तियां होंगी, सबसे पहले पंक्तियां लिखते हैं, तो यहां से सॉरी हमने गलती कर दी है, यहां से हो जाएगा 13 गुणे 1, क्यों, क्योंकि सबसे पहले पंक्तियां लिखते हैं, तो 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 4 पंक्ति, ऐसी कितनी पंक्तियां हैं, 13 पंक्तियां, और कॉलम कितना है, एक भारी सा पिलर जिसमें 13 फुट पिलर भरा गया है, समझने के लिए आपके कि 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट, इसी प्रकार से कितना भरा गया है, 13 फुट पिलर भरा गया, तो इसमें कितना हो जाएगा, 13 गुने 1, यही आंसर हो गया आपका, क्या, यहां से आंसर ये हो गया, और ये जो कह रहा था पहले ये आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, जो सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 3 के, मतलब सेम क्वेश्चन 3 के जैसा उसमें कंसेप्ट लगाया उसी प्रकार का कंसेप्ट इसमें भी है। ये भी क्या कह रहा है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं, कोई अवयव है, जैसे ऐसे कोई अवयव है, ठीक है, इसमें 18 अवयव भरे गए हैं, इस प्रकार से 18 ठो हैं, तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी, संभव कोटियां क्या होंगी, यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या होंगी, मतलब फिर इसने 2 क्वेश्चन किए, एक ही क्वेश्चन में उसने 2 क्वेश्चन दिए, कहां तक, पहला क्वेश्चन यहां तक कर दिया, फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये कर दिया उसने। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका, क्या कह रहा है, लिखते हैं पहले, कह रहा है दिया है अवयव में 18 अवयव हैं, कितने अवयव हैं, 18 अवयव हैं। ठीक है, तो इसका पहले सॉल्व करते हैं। तो 18 अवयव हैं, तो इसमें कोटियां ज्ञात करना है। तो कोटि कैसे ज्ञात करते हैं, कोटि ज्ञात करने के लिए हमें उसमें देखते हैं, क्या देखते हैं, रो और कॉलम, मतलब पंक्ति और स्तंभ। ठीक है, तो पंक्तियां हमारी यदि इसमें 18 तो इस प्रकार से हमारे क्या हो जाए, कॉलम हो जाए, बिल्कुल सेम तरीका है। तो इसका क्रम क्या होगा, इसका जो कोटि होगी, कोटि क्या क्या हो सकती है, कोटि बराबर होगी हमारी, इसमें कितना है, 1 क्रॉस 18, तो इसकी कोटि हो जाएगी 1 क्रॉस 18। ठीक, फिर यदि इसी में क्या कर दें, 18 ठो इस प्रकार से होंगे, हालांकि 18 मैंने लिखे नहीं, आपको समझाने के लिए कर दिया है। और क्या कर सकते हैं हम, यदि इसी में हम 9 9 इस प्रकार से लिख दें,
कितने हो गए 4 इसमें 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 ये हो गए। तो ये भी तो एक मैट्रिक्स बनी ना। इस प्रकार से जैसे मैंने क्रॉस का चिन्ह लगाया उसी जगह मान लो एलिमेंट है, मतलब क्या है तत्व है। तो 9 तत्व ये हो गए, 9 तत्व अर्थात मैट्रिक्स में पूरे 18 तत्व हो गए। तो इसकी जो क्रम होगा तो क्या होगा 2 क्रॉस किसका होगा 9। क्यों 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5 6 7 8 9। यहाँ कोटि क्या हो गई 2 क्रॉस 9। ठीक, फिर इसी प्रकार कितना हो जाएगा 3 क्रॉस 6। फिर मतलब इनको क्रॉस करने पर गुणा कराने पर 18 आना चाहिए, जैसे ऐसे बताया। इसी प्रकार इसको भी, तो यहां से क्या कर दें हम 6 6 की बना दें 3 बार। फिर और क्या हो सकता है, अगर हम 6 उसमें क्या कर दें पंक्तियां कर दें और 3 स्तंभ कर दें। कैसे 6 पंक्तियां जब करेंगे तो 1 2 3, फिर यहां से 6 पंक्तियां करेंगे तो कैसी यहाँ पंक्तियां होंगी हमारी, इस प्रकार की पंक्तियां होती हैं हमारी। और 3 स्तंभ करेंगे तो 6 करेंगे। ठीक, तो इसी प्रकार से हम क्या करते रहेंगे, इस प्रकार से हमारा बन जाएगा। तो यहां से कितना हो जाएगा 6 3 18, फिर 9 दूना 18, फिर क्या हो जाएगा 18 यदि हम किसमें कर दें पंक्तियों में 18 की 18 लिख दें और कॉलम सिर्फ एक बनाए। कैसे पंक्तियां हम यदि सब 18 की 18 कर दें और क्या करें हम कॉलम सिर्फ एक बनाए, तो मतलब इस प्रकार से यहां से बनाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे हमारी पंक्तियां, कितनी पंक्ति 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, और कॉलम सिर्फ एक होगा। तो पहले क्या लिखते हैं पंक्ति, तो पहले पंक्ति आ जाएगी हमारा 18 गुने, फिर कॉलम कितना आ जाएगा 1, तो 18 गुने 1 हो जाएगा। ठीक है, और कुछ हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। क्लियर, ये हमारी हो गई आव्यूह की कोटि। अब इसी प्रकार से हमें करना है सेकंड में, कह रहा था यदि इसमें 5 अवयव हों, कितने अवयव हों 5 अवयव हों। फिर कह रहा यदि 5 अवयव की कोटि, तो 5 अवयव की कोटि क्या होगी, यदि हमारे मैट्रिक्स में कितने अवयव हो जाएं 5 अवयव हो जाए तो किस प्रकार से, या तो इस प्रकार से रख सकते हैं, 4 कितने हो गए 5 हो गए। तो इसमें जो हमारी पंक्ति कितनी होगी 1 क्रॉस 5, कॉलम छोटा ही सही, मतलब ये एक कॉलम ये, फिर एक कॉलम ये, फिर एक कॉलम ये, फिर एक कॉलम ये, और ये पूरी क्या हो गई पंक्तियां। तो सबसे पहले पंक्ति लिखते हैं फिर स्तंभ लिखते हैं, तो 1 क्रॉस 5, तो यहाँ कोटि बराबर हो गया 1 क्रॉस 5 कॉमा। अब यदि हम इस प्रकार से कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा, इसमें सबसे पहले लिखेंगे हम पंक्ति, तो पंक्ति कितनी है 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति 4 पंक्ति 5 पंक्ति, 5 क्रॉस स्तंभ 1, भारी सा पिलर, इसको बहुत बड़ा पिलर बना दिया ट्विन टावर जैसा। ठीक है, तो ये क्या हो गया 5 क्रॉस 1, ये इसका आंसर हो गया और ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं 5। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 में समझते हैं, इसके बाद इसको भी सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे 3 पार्ट दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो इसमें फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है, और ये है अपना थर्ड पार्ट। क्या कह रहा है, एक 2 क्रॉस 2 आव्यूह A इक्वल टू AIJ दिया गया है की रचना कीजिए। रचना करना है मतलब इन्हीं कुछ जो मैटर दिया गया है इसी से हमें रचना करना है, और क्या करना है वो आगे पढ़ते हैं। जिनके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त हैं, क्या है निम्न प्रकार से प्रदत्त है, मतलब जो नीचे दिए गए हैं उनको उसी प्रकार से हमें क्या निकालना है
आव्यूह की एक रचना करना है। तो फर्स्ट पार्ट में पहले सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है, aij इज इक्वल टू i प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये दिया है। हमें रचना किसकी करनी है, 2 क्रॉस 2 का एक आव्यूह की करनी है। तो 2 क्रॉस 2 का आव्यूह क्या होता है, a इज इक्वल टू इस प्रकार से a11 a12 a13 a14 सॉरी a11 a12 a21 a22 किसका है, 2 क्रॉस 2 का है। अब आप लोग सोचेंगे कि हमको ऐसे कैसे पता चला, ठीक है। तो कैसे पता चला, वो कह रहा कि 2 क्रॉस 2 का एक आव्यूह का निर्माण करना है a, जो aij इस फॉर्म में हो। क्लियर। अब हमें यदि हम a11 a12 a121 a22 इनकी वैल्यू निकाल के इसमें रख दें तो हमारा क्या हो जाएगा, इसकी रचना हो जाएगी। वही हमारा फर्स्ट पार्ट का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। समझते हैं। तो a11 कैसे निकालेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2। समीकरण मानना कोई जरूरी नहीं है, आप चाहें तो माने चाहे तो न माने। इससे क्या होगा कि हमें स्पष्ट दिखने लगेगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो यहां से देखते हैं समीकरण 1 से यदि हम i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1 रख दें तो हमें LHS में यदि रखेंगे तो हमें RHS में अपने आप जरूर रखना पड़ेगा, ये तो आप जानते हैं ना। तो समीकरण फर्स्ट से यदि a11 निकाला हमने तो यहां से कितना हो जाएगा, i की जगह 1 प्लस 2 गुने 1 का होल स्क्वायर बटा 2। क्लियर, यही होगा। इज इक्वल टू 2 एकम 2 1 3 3 का 9 बटा 2, यही आएगा ना। इसके बाद a12 का निकालेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, इसमें रखेंगे समीकरण फर्स्ट में। तो a12 का जब निकालेंगे तो i की जगह 1 और j की जगह 2 गुने 2 का होल स्क्वायर बटा 2 बराबर 2 दूना 4 1 5 5 का स्क्वायर, यहां से कितना हो जाएगा 25 बटा 2। कोई दिक्कत, मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत ना होगी। फिर इसी प्रकार से 1 a21 की वैल्यू, तो i की जगह कितना रखना है 2 और j की जगह 1। समीकरण किसमें, 1 में। तो यहां रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 गुने 1 का होल स्क्वायर बटा 2। तो कितना हो जाएगा a12 की वैल्यू यहां से हो जाएगी 2 एकम 2 और 2 4, तो 4 चुको 16 बटा 2 अर्थात 8 हो गया। फिर क्या बचा हमारा a22, i की जगह 2 j की जगह 2 कहां रखेंगे, समीकरण 1 में। तो यहां से कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 गुणे 2 का होल स्क्वायर बटा 2, कितना हो गया 2 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 4 2 6 6 6 36 बटा 2। तो कितना हो जाएगा अपना ओवरऑल 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, कितना हो गया 18। सभी की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, समीकरण यहां से लिख दो चाहे इस प्रकार से a11 a12 a21 a22 का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा अपना कितनी है a11 की वैल्यू 9/2। फिर a12 की वैल्यू कितनी है 25/2। फिर a21 की वैल्यू कितनी है 8।
फिर A22 की वैल्यू कितनी है? बस 18। क्लियर? यही हमारा क्या हो गया आंसर। किसका आंसर हो गया? पार्ट फर्स्ट का। सिमिलर तरीके से किसका करना है? पार्ट सेकेंड का। इसी प्रकार से पार्ट थर्ड का। सो फ्रेंड्स, अगर आपने ये अच्छे से समझा है तो इसी प्रकार से पार्ट सेकेंड भी करना है आपको, इसी प्रकार से पार्ट थर्ड भी करना है। क्लियर? बस ये आंसर किसका हो गया? पार्ट फर्स्ट का। आपको सेकेंड और थर्ड करने हैं स्वयं से। अगर आपको ये नहीं समझ में आते तो एक बार कमेंट करके बताएं, हम इनको भी सॉल्व करा देंगे। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? एक 3x4 आव्यूह की रचना करना है। एक ऐसी आव्यूह की रचना करना है जिसका क्रम क्या हो? 3x4 का हो, जिनके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त हैं। पार्ट 1, पार्ट 2। इसको भी दो पार्टों में हमें सॉल्व करना है, मतलब दो खंडों में। तो एक खंड मैं बताए दे रहा हूं, एक खंड आप करेंगे। ठीक है? ये वाला खंड मैं बताए दे रहा हूं, इसको आप करेंगे। ये इजी है। ठीक? तो यहां से लिखेंगे सॉल्यूशन फर्स्ट। क्या दिया है? दिया है 3x4 क्रम की आव्यूह। कोई दिक्कत यहां तक? तो जो दी गई है उसको पहले यहां से नोट करते हैं। ए बराबर क्या करते हैं? नोट करते हैं। किस क्रम की होगी हमारी? 3x4 क्रम की। मतलब क्या होगा? 3 रो होंगी, 4 कॉलम होंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा? A11, A12, A13 और A14 होगा कि नहीं होगा? 3 रो और 4 कॉलम। फिर A21, A22, A23, A24। फिर यहां से A31, A32, A33 और A34। ठीक? ये हमारी मैट्रिक्स हो गई। इस प्रकार की मैट्रिक्स का हमें क्या करना है? निर्माण करना है। इसको समीकरण 1 मानते हैं। और हमारा दिया गया है फर्स्ट पार्ट में Aij बराबर 1/2 मॉड -3i प्लस जी। अगर हम इन सभी जो तत्व दिए गए हैं इनकी वैल्यू निकाल लें और समीकरण 1 में पुट कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर निकल आएगा। तो क्या करते हैं? ये हमें क्या है? दिया है। ये हमारा एक सिस्टम है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बाकी जब आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो केवल एक ही पार्ट आता है। ठीक है? तो पहले हम A11 की वैल्यू निकालेंगे। A11 इज इक्वल टू I की जगह 1, J की जगह जब 1 रखेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 1/2 -3 गुने 1 प्लस 1। ठीक है? ये कितना हो गया? 1/2। यहाँ से -3 एकम 3 प्लस 1 तो -2। अभी मॉड से जब कोई भी चीज आती है बाहर, संख्या आती है, चीज कह रहा हूँ, कोई भी संख्या आती है बाहर तो क्या हो जाती है? हमेशा प्लस की होती है, चाहे वो प्लस की हो या माइनस की हो। तो कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू? 1/2 गुने 2 इज इक्वल टू 1। ठीक? ये हमारी वैल्यू आई A11 की। अब A12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 1/2, फिर यहाँ से -3 गुने 1 प्लस 2 इज इक्वल टू, इसको डायरेक्ट लिख दें, 3 एकम 3 और माइनस का कितना हो जाएगा? 1। तो यहां से कितना हो जाएगा अपना? 1/2। ठीक? हमने डायरेक्ट लिख दिया। फिर 1/3 की, जब 1/3 की निकालेंगे तो यहाँ से 1/2 -3 गुणे 1 प्लस 3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 3 एकम 3 प्लस 3 तो कितना हो गया टोटल? 0।
फिर A14 इज इक्वल टू 1/2, यहाँ से -3 गुणे 1 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 4, तो कितनी वैल्यू आ गई 1/2। क्यों? -3 + 4 + 1 1/2। इसी प्रकार से किसकी वैल्यू निकालेंगे हम? A14 तक निकालिए, मतलब इस तक वैल्यू निकाल ली। अब इसके बाद निकालते हैं A21 की वैल्यू। इसको क्वेश्चन को आपको सेकंड पार्ट को आपको करना है। क्या निकालना है? A21 इज इक्वल टू, अब यहाँ रखेंगे जब इसमें तो 1/2, फिर -3 गुणे 2 और +1, तो कितना हो जाएगा अपना 3 दूना 6 में से 1 चला गया 5, तो यहाँ से हो जाएगा 5/2। फिर A22 निकालना है, तो A22 में कितना हो जाएगा 1/2, फिर यहाँ से -3 गुणे 2 + 2, अब कितना हो गया 3 दूना 6 + 2, 3 दूनी 6 हो गया, माइनस का 6 प्लस का 2, तो कितना हो गया 4, और 4 में से 2 का भाग दे दिया, तो कितना हो गया 2। फिर A23 की वैल्यू 1/2, यहाँ से -3 गुणे 2 + 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ से हो गया अपना 3/2। फिर यहाँ से A24 कितना हो जाएगा 1/2, फिर -3 गुणे 2 + 4, तो अब कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 में से 4 चला गया, तो हो गया हमारा 2 और 2 1 हो जाएगा। इसको आपको उम्मीद है सॉल्व करना आता होगा, क्योंकि आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं। इसके बाद A31 का निकालेंगे। A31 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1/2, फिर सब उसी पे रखना है, 3 गुणे 3 + 1, तो कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9, 1 8 4, इसकी वैल्यू हो गई 4। फिर A32 की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2, 3 गुणे कितना हो जाएगा 3 + 2 बराबर 3 त्रिका 9, और यहाँ से कितना हो जाएगा 2, 7/2। फिर A33 की वैल्यू निकालना तो 1/2 -3 गुणे 3 + 3, 3 त्रिका 9 6, कितना हो गया 3। ठीक है। फिर यहाँ से A34 की वैल्यू निकालना है, यही तो निकालना है। तो A34 की जब निकालेंगे तो 1/2, यहाँ से कितनी आ जाएगी -3 गुणे 3 + 4 mod, तो कितना हो गया 3 त्रिका 9 और 4, तो 5, 5/2। अब सभी की वैल्यू का कर देना, उठा के समीकरण 1 में रख देना, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ जगह नहीं है तो मैं इस जगह बता रहा हूं आपको, इसका आंसर यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस जगह कैसे रखना है, A11 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 1, किस जगह रखना था हमें इस जगह। फिर A12 की वैल्यू कितनी आई थी 1/2, फिर कितनी आई थी वैल्यू 0, फिर कितनी आई थी 1/2। क्लियर। इसके बाद 5/2, A21 की वैल्यू 5/2, फिर कितनी आई थी वैल्यू 2, फिर कितनी आई थी 3/2, फिर कितनी आई थी 1। क्लियर। फिर इसके बाद A31 की कितनी वैल्यू आई थी 4, फिर 7/2, फिर 3, और फिर 5/2। यही क्या हो गया अपना आंसर, ये हो गया अपना आंसर। क्लियर। सो फ्रेंड्स, आप सेकेंड पार्ट इसका सॉल्व करिएगा। अगर आपको नहीं आता तो कमेंट करके बताइए कि हमें सेकेंड पार्ट भी करवाई, तो हम सेकेंड पार्ट भी करवाएंगे। इस पार्ट को हमने कंप्लीट किया, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। स्टेप बाय स्टेप इसकी समरी देख लेते हैं।
सबसे पहले हमने दिया गया था उसको नोट किया। उसने कहा था हमें 3x4 की एक मैट्रिक्स बनाना, तो हमने 3x4 की मैट्रिक्स का निर्माण किया। इसके बाद उसने ये दिया था हमें, इसी में हमने वैल्यू रख के सभी की वैल्यू निकाली, फिर हमने आंसर प्राप्त किया। अगला पार्ट आप करिएगा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्या कह रहा है, निम्नलिखित आव्यूहों के क्रम लिखिए तथा यह भी लिखिए इनमें कौन से आव्यूह वर्ग आव्यूह हैं। हमने आपको डिफिनीशन बेहतर ढंग से पढ़ाया है, अगर आपने उसको अच्छे से समझा है तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल हलवा लगेंगे। ठीक है, समझते हैं। पहला क्या कह रहा है, आव्यूहों के क्रम। तो क्रम समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आव्यूह की देखते हैं कि हमारी क्या है, पंक्ति कितनी है। तो कितनी पंक्तियां हैं, एक पंक्ति, दो, तीन पंक्तियां हो गई। अब स्तंभ, एक स्तंभ, दो स्तंभ। तो इसका जो क्रम होगा, पहले का फर्स्ट का सॉल्यूशन, क्रम क्या है, 3x2, कॉमा, इसमें से कौन से आव्यूह वर्ग हैं। तो यहां लिख देंगे, ये वर्ग आव्यूह नहीं है। ठीक, वर्ग आव्यूह वही होता है जिसमें पंक्ति तथा स्तंभ की संख्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, उसी को क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह कहते हैं। फिर सॉल्यूशन बी में देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें जो हमारी पंक्तियां हैं, कितनी है पंक्तियां, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, स्तंभ, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ। तो इसका क्रम क्या है, क्रम है 3x3 का। और कैसा आव्यूह है हमारा, ये है वर्ग आव्यूह है। ठीक, फिर इसके बाद सॉल्यूशन नंबर सी को देखते हैं। क्या कह रहा है, इसका क्रम बताना। तो सबसे पहले क्रम क्या है इसका, इसमें कितनी पंक्तियां हैं, सिर्फ एक पंक्ति है, और स्तंभ कितने हैं, 3। तो कितना हो जाएगा, 1x3 का इसका क्रम हो जाएगा। क्या ये वर्ग आव्यूह है, नहीं, वर्ग आव्यूह नहीं है। ठीक, फिर इसमें सॉल्यूशन नंबर डी देखते हैं। क्या कहता है सॉल्यूशन डी, कहता है कि इसमें पंक्तियां कितनी हैं, 3 पंक्तियां, एक पंक्ति, दो पंक्ति, 3 पंक्ति। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, पंक्ति लिखते हैं। तो पंक्ति का क्रम कितना हो जाएगा, 3x1। ठीक, और वर्ग आव्यूह है, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग आव्यूह नहीं है। फिर अगला सॉल्यूशन, अगला क्या कहता है, इसमें क्या है, क्रम 2x2 का। अब तो आपको समझ में ही आ गया होगा कि बिल्कुल आसान है। और ये वर्ग आव्यूह है, जी हाँ, ये वर्ग आव्यूह है। क्यों, किसमें, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, अर्थात पंक्ति या स्तंभ की संख्या दोनों की क्या है, बराबर। पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्याएं बराबर हैं, तो हमें क्या कहलाएंगे, उसको वर्ग आव्यूह कहलाएंगे वो। फिर इसमें सॉल्यूशन, इसका क्रम क्या है, पंक्ति कितनी है, एक पंक्ति। ठीक है, और फिर स्तंभ 2, तो 1x2। वर्ग आव्यूह है, नहीं, वर्ग आव्यूह नहीं है। क्लियर। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। इसके आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे।